आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक जताया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए अपना गांव अपना वोट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क का रामनगर स्थित ढिकाला पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेताली के पास एक यात्री वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 यात्रियों को गुलाब राय मैदान से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश लाया गया, जिसमें से 2 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। साथ ही 7 यात्रियों का रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रुद्रप्रयाग से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणी के नेतृत्व में राहत और बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं। श्री धामी ने घायलों को बेहतर उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए अपना गांव अपना वोट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार चमोली पहुंचे श्री बलूनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आम जनमानस के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाएगा। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में लगातार घट रही विधानसभा सीट को लेकर श्री बलूनी ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर परिसीमन को क्षेत्रफल के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ की सीटें घटती रही तो आने वाले समय में पहाड़ों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 2025 तक स्वयं सहायता समूह की 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आज नई टिहरी में आयोजित विभागीय बैठक में श्री जोशी ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि राज्य का हर किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य का मोटा अनाज गुणवत्ता में सबसे बेहतर पाया गया है और अधिकारी इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें। प्रदेश में खेत किसानी और बागवानी को बेहतर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत महिला किसानों और समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे। देहरादून में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त सचिव एस रुक्मणी ने कहा कि महिला किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किए गए नए प्रयोगों और संचालनों की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना शुरू की है और किसानों को निवेश के तौर पर कृषि यंत्रीकरण को अपनाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने आपदा मद के तहत होने वाले कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से सभी जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, पेयजल लाइनें और आपदा संबंधी कार्य कराए जाएंगे। स्वीकृत धनराशि में लोक निर्माण विभाग को सड़कों के लिए 30 करोड़ रुपए और पेयजल के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों से आगामी मानसून को देखते हुए सभी जरूरी कार्य समय पर करने को कहा है। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जिम कॉर्बेट पार्क का रामनगर स्थित ढिकाला पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। इको पर्यटन जोन के प्रभारी निर्मल तिवारी ने बताया कि हर साल मानसून सीजन में सुरक्षा कारणों से ढिकाला पर्यटन जोन को 15 से 14 नवंबर तक बंद रखा जाता है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से 14 जून तक ढिकाला रेंज में 4,32,000 पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे पार्क प्रबंधन को 26 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए। बद्रीनाथ से सहायक समीक्षा अधिकारी राजकुमार पांडे ने बताया कि अब तक कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन का समय सुबह 11 बजे से साढ़े 3 बजे तक रखा गया है। नामांकन प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी और 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून होगी। दोनों विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्धचक्रासन की एक वीडियो क्लिप साझा की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि स्वस्थ हृदय और बेहतर रक्त प्रवाह के लिए आसन का अभ्यास करें। इस बीच प्रदेश में भी योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके लिए जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है। नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही नीम करोरी बाबा के दरबार में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन व्यापक प्रबंध किए हैं। धाम के आसपास वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है। अल्मोड़ा जिले के विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास आज तीसरे दिन भी जारी हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, वन विभाग के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि 13 जून को विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी आग को बुझाने के प्रयास में 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जल संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जल उत्सव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तरकाशी जिले में जल उत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत पुरोला में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। उधर रुद्रप्रयाग जिले के पुनार गदेरे में जल उत्सव कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजातियों के फलदार और चारापत्ती पौधों का रोपण किया गया। चारधाम यात्रा मार्गों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चमोली जिले में जोशीमठ नगर पालिका ने यात्रा मार्ग से 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया है। इस कचरे से ब्लॉक बनाकर पालिका ने अब तक 1 करोड़ 2 लाख की आय अर्जित की है। जोशीमठ के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वरिष्ठ ने बताया कि नगर पालिका की ओर से यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कचरा एकत्र करने के लिए शहर और यात्रा मार्ग पर पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों के मैदानी हिस्सों में आज अत्यधिक गर्मी महसूस की गई। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ स्थानों में भारी गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी के मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के वक्त बाहर न निकलने की सलाह दी है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 17 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि 18 जून से राज्य में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। 17-18 से जो एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो 18 से अगर देखूं मैं तो मैं कहूंगा कि जो हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो मिलने वाली है। तो उसमें आप कहीं न कहीं देखते हैं कि जो है इंटेंस शावर है वो भी मिलते हैं और इसी तरह लाइटनिंग है या फिर हेल वगैरह की एक्टिविटी भी एकाधिकार जगह वो देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगी तो उस दौरान सतर्क रहना है और सेफ जगह पे रुकना है थोड़ी देर, जब तक की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी खत्म नहीं होती है।
पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 18 जून को होने वाले एमए और एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी है। ये जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव अरविंद कुमार ने बताया कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा के चलते ये परीक्षा स्थगित की गई है। उन्होंने कहा कि स्थगित परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु, 22 अन्य घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक जताया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए अपना गांव अपना वोट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क का रामनगर स्थित ढिकाला पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद किया गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।